आज हमने लेक्चर शुरू किया है थोड़ा जल्दी। कोशिश यही थी कि थोड़ा जल्दी शुरू करके क्वेश्चन आंसर के लिए प्रॉपर टाइम जो है हमारे पास कुछ बच सके, तो हम कोशिश करेंगे आज आधा घंटा मुख्तस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ताकि मैक्सिमम सवालों के जवाब आज जो है ना इजीली दिए जा सकें। वरना मेरा प्लान ये था कि कल एक सेशन रख लेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज हम इसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि हुमायूं साहब जो है उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, और उनका जो कुछ चीज़ें बतानी थी उन्होंने आपको वो मंडे को बताई जा सकती हैं। उनका ताल्लुक मंडे वाले लेक्चर के साथ है। तो अब उनका जो एक बेसिक लेक्चर था आधे घंटे का, वो मंडे वाले दिन होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके। तो रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। आवाज इशू अगर है तो मैंने कल भी जिक्र किया था कि मेरे एंड से जो है मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इंटरनेट की स्पीड ठीक हो। आप अपने एंड से चेक कीजिएगा। अगर आपकी तरफ से इंटरनेट ठीक है तो आवाज आपको ठीक आएगी। मुझे कंफर्म कर दें किसी और को भी इशू आ रहा है। अगर तो सबको इशू आ रहा है फिर मेरी तरफ से इंटरनेट का इशू है। जी आवाज ठीक है। जी वॉइस क्लियर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो मोहम्मद, सॉरी, मुजम्मल अरसलान साहब हैं, आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू है, जरा उसको ठीक कीजिएगा, इंशाल्लाह आवाज ठीक हो जाएगी। जी ठीक हो गया जी, ओके थैंक यू। अच्छा जी, लेक्चर की तरफ आते हैं। कल हमने बात की थी कि वेबसाइट्स हमने फाइंड किस तरह करनी है, और उनको फाइंड करके उनका हमने एएस नोट करना है शीट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने कर लिया होगा। हमारा जो टारगेट था आज का वो 100 साइट्स का था, और आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है कि 100 साइटें पूरी नहीं हुई हैं। हो गई? ओके, चलें ये अच्छी बात है फिर। किस किस की 100 साइटें पूरी नहीं हुई? नहीं हुई। नो वाले कौन है? ओके, देखिए ना, ये आधे लोग तो नो वाले हैं इसके, और मोस्टली जो है वो जेंट्स हैं। तो इसकी क्या रीजन है जी? जी पेपर था। ओके जी, बाकी यहाँ पे भी काफी ज्यादा हैंड रेज हुए हैं। लैपटॉप खराब हो गया था। ओके, इसके अलावा लाइट का इश्यू था, ठीक हो गया। कोई 30 को लोग थे जिन्होंने हैंड रेज किया था, लेकिन रीजन सिर्फ 3 आई हैं अभी तक। और क्या इशू था जी? 90+। चले वो ठीक है, 90% से ऊपर पासिंग मार्क्स ठीक है आपके। अच्छा बहरहाल जी, एक चीज याद रखिएगा कि जो भी चीजें हैं ना, जो भी इश्यूज हैं, लाइट के इश्यूज हैं, जो भी मामला हैं, अल्टीमेटली ये चीज आपने नोटिस करनी है कि कामयाबी या नाकामी वो आपकी ही नहीं है इसके लिए। तो अगर फर्ज करें जेन्युइन इशू है, ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें किसी की तरफ से कोई लेम एक्सक्यूज है ना, तो इसको आपने समझना है कि अल्टीमेटली नाकामी आपकी है इसके। मेरा नुकसान इससे नहीं होना, मैंने तो कोर्स करवा के आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर अगर आप साथ साथ नहीं चलेंगे तो नुकसान अल्टीमेटली आपका ही होगा। ठीक है जी। तो बस कोशिश करें कि किसी भी तरह के एक्सक्यूज से परहेज करें, और जो भी हो, जो भी करना पड़े, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़े, किसी दोस्त की तरफ जाना पड़े, लाइट चलेगी है तो किसी दोस्त का लैपटॉप यूज करना पड़े, वो करे, और जो टास्क दिया गया है ना उसको पूरा करके आए। ये मेक श्योर कीजिए। मैं कभी कभी क्लास में अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर दिया करता हूँ कि जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं जॉब भी करता था। मेरी जॉब थी इंडस्ट्री के अंदर, और साथ में इवनिंग में एक इदारे के अंदर 5 लेक्चर्स भी पढ़ाता था फिजिक्स के। तो मैं फिजिक्स टीचर भी था साथ, क्योंकि एक इनकम ज्यादा मैक्सिमम जनरेट करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट कर रहे होते थे। तो उसमें क्या था कि जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया, शराबी के पास जाना शुरू किया, तो दो चीजें थी। एक तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि जिस तरह मैं हूं और यहाँ पे आप सर आप बैठे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट ये कोई 6-7 फीट का डिस्टेंस होगा या 10 फीट का डिस्टेंस होगा। इतने ही डिस्टेंस पे मैं और शहजाद भी बैठे होते थे एक ही ऑफिस के अंदर। लेकिन मुझे पूरे दिन में सिर्फ एक सवाल पूछने की परमिशन थी कि जीबीओबी से मुतलका, वैसे गप्पे लगा रहे हैं, हम चाय शाय पी रहे हैं, खाना शाना इकट्ठे खा रहे हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन जीबीओबी से मुतलका सिर्फ एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ रोजाना। और बाकी जो भी सवाल आते हैं मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने खुद सर्च करनी है। और मेरा भी कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं था, मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेरा बैकग्राउंड आईटी का, हाँ बेसिक मुझे कुछ पता थी, लेकिन मेरा आईटी का बैकग्राउंड नहीं था। वजह सिर्फ और सिर्फ क्या थी कि मेरे अपने अंदर चीजें पैदा होंगी, मैं खुद सर्च करूं, मैं मुश्किल से खुद लड़ूं। और उसने मेरी हेल्प की। पहली चीज तो ये थी। नंबर 2 चीज क्या थी कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी चीज की कि मैंने अपने जो जिस एकेडमी के अंदर मैं लेक्चर पढ़ाता था, एफएससी को, तो मैंने अपने 3 लेक्चर स्किप कर दिए उसमें से। जहां 5 पढ़ाता था वहां मैंने 2 कर दी। तो मैंने क्या करना है, सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे वापस आना है, 5:30 बजे एकेडमी चले जाना है, और मैंने 2 लेक्चर पढ़ाने हैं 7 बजे तक। 7 बजे के बाद मैंने क्या करना है जी, 7:30 तक पहुंच जाना है शहजाद के पास।
और 7:30 से लेके रात 11, 11:30, 12 बजे तक मैंने वहां बैठ के काम करना, और 12:30 घर आना है, और घर आके फिर मैंने सो जाना है, और सुबह उठ के फिर मेरी रूटीन है। तो 5 दिन यही टफ रूटीन चलती थी। लेकिन यही जो टफ रूटीन थी, ये जो ग्राइंडिंग थी, इस ग्राइंडिंग से गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या मुझे समझ आई कि हाँ, अब ये जो फील्ड है ना, इतनी अच्छी फील्ड है, मैं इसमें इतनी मेरी ग्रिप हो चुकी है कि अब मैं अपनी जॉब रोटी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे याद है कि शायद मैंने कुछ 5 से 6 माह के बाद मैंने अपनी दोनों जॉब्स को छोड़ दिया था। और मेरी जो इनकम थी, मतलब उस वक्त जो मेरे दोनों, मतलब मॉर्निंग इवनिंग जब मैं जॉब करता था, तो मेरी जो इनकम थी तकरीबन 2 लाख के अराउंड थी उस वक्त भी। तो अब मुझे लगा यार मैं 2 लाख से ज्यादा अब जीबीओ से कमा सकता हूँ। तो जब मुझे ये फील हुआ कि मैं 2 लाख से ऊपर चला जाऊंगा, मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने फुल टाइम इसको देना स्टार्ट कर दिया। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो हर मुश्किल से खुद लड़ना है। हमें अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन खुद डालना पड़ेगा, चीजों को पूरा करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी, फिर ये काम होगा, वरना ये काम नहीं है। क्योंकि हम चाहते क्या है कि हमारी जो इनकम है वो अच्छी खासी हो, लेकिन टाइम जो है वो हम पार्ट टाइम वाला दें इनको। जिन्होंने हमें रिकॉर्डिंग का याद करवाना था वो आज लेट आ रहे हैं। चलें, ये अच्छी बात है। चलें, लेकिन रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर लिया है आपकी गैर मौजूदगी में। ऐसा ना करें, ये जुल्म हो जाएगा सबके साथ। फिर ठीक है, ओके। नहीं जी, लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। तो आपसे जो कहने के हासिल कलाम था इस सारी बात का, वो यही है कि आपने कोई एक्सक्यूज नहीं करना, जो भी हो गया ना, आपने उसका हल निकालना, रुकना नहीं है। जहां पे कोई मसला आ गया, स्टॉप नहीं होना, आपने आगे बढ़ जाना बस आप। और जिन लोगों ने ये किया है वो अभी तक अच्छा खासा आगे बढ़ चुके हैं, और जिन लोगों ने एक्सक्यूजेस बनाए हैं ना, वो अभी तक वहीं पे अड़े हैं, छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं, वो इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सके। तो बस ये सोच लें कि हमने किस रास्ते को इख्तियार करना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है, या जहां जहां पहले कोई जॉब कर रहे हैं हल्की फुल्की, उसी में रहना है। तो ये फैसला आपका होगा। बहरहाल जी, वापस आते हैं। टॉपिक हमारा जीबीओबी ही है, वेंडर साइट्स ही है। आज हमने 2-3 चीजें करनी है। पहला काम तो हमने ये करना है कि जो साइटें हमने कल फाइंड की थी, उनके जो टोटल स्टैट्स हैं वो हमने चेक करने हैं। और टोटल स्टैट चेक करने के बाद फिर मैं अगले स्टेप की तरफ आऊंगा, और मैंने आपसे कल कहा था कि जो कल हमने काम किया था उसी का शॉर्टकट मेथड भी हमने डिस्कस करना है। याद है ना आपको? तो आज करेंगे इंशाल्लाह लाजमी। तो पहली चीज ये है, देखिए, हमने वेबसाइट का एएस चेक किया था, अथॉरिटी स्कोर चेक की थी। अथॉरिटी स्कोर का मतलब है पावर, और पावर हमें किसने बताई थी ये वाली? SEM रश ने। SQ क्विक, SEM रश एक ही बात है, मतलब एक ही कंपनी है ना। तो हमें SEM रश ने ये पावर बताई थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर फर्ज करें SEM रश हमें कहता है कि इस फलां वेबसाइट की पावर 50 है, तो क्या वो वाकई 50 है? क्या गारंटी है? तो एक्चुअली एक्चुअली जो पावर पता होती है किसी वेबसाइट की, कितनी स्ट्रॉन्ग साइट है, कितनी वीक साइट है, जो एक्चुअल स्टैट्स हैं वो गूगल के पास या सर्च इंजन के पास है। ये जो एसईओ टूल्स हैं ये एस्टिमेट लगाते हैं। SEM रश ने एक अंदाजा लगाया कि यार ये जो वेबसाइट है ना ये इतनी स्ट्रांग होगी, उसने अंदाजा लगा के बता दिया हमें। लेकिन सवाल ये है कि ये अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। अगर इसने पावर 50 बताई है तो ये 40 भी तो हो सकती है एक्चुअली, ये 30 भी हो सकती है, ये 70 भी हो सकती है। तो प्लस माइनस यहां पे हो सकता है। तो अपनी तसल्ली करने के लिए हम एक काम करेंगे कि ये जो पावर है, इस पावर को कम से कम किसी एक टूल पे और चेक करेंगे इसको। और मैं वो रिकमेंड करूंगा कि आप इसको चेक कर लें एहरएफ्स के ऊपर। यानी आप 2 टूल्स पे ये पावर चेक कर लें। वैसे तो हम 3 टूल यूज करते हैं नॉर्मली, क्योंकि मैंने कल जिक्र किया था कि 3 टूल्स दुनिया में ज्यादा कॉमन है जो इस्तेमाल हो रहे हैं। उसमें मोज है, उसमें एहरफ्स है, और उसमें एससीएम रश है। एससीएम रश हमने इस्तेमाल कर लिया। अब मोज और एहरफ्स, इन दोनों को भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन दोनों में से कम एक लाजमी यूज करना आप, ताकि कम से कम सेकंड ओपिनियन मिल जाए हमें ये वेबसाइट कितनी स्ट्रांग है। तो हम चलेंगे जी एहरफ्स की तरफ। कल मैंने आपको दिखाया था कि जो रिसोर्सेज वाला पेज है, आपने उस रिसोर्सेज वाले पेज पे ही जाना है, और वहां पे जाके यहां पे जहां पे एसईओ टूल्स वाला एक सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, एसईओ टूल्स वाला सेक्शन है, सॉरी अभी तो ये होम पेज ही चल रहा है इसका जी। ओके, तो यहां जब हम जाएंगे एसईओ टूल्स वाले सेक्शन में, तो यहां देखिएगा एहरफ्स के हमारे पास 2 लिंक्स मौजूद हैं, एहरफ्स और यहां पे एहरफ्स ट्रैफिक चेकर। ये एक्चुअली जो है ना, ये एहरफ्स यहां पे है फ्री डोमेन रेटिंग चेकर।
आपने सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास एहरफ्स का वो पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आप किसी भी वेबसाइट की पावर चेक कर सकते हैं। और यहां पे ये पेज है वेबसाइट अथॉरिटी चेकर वाला। तो हम ऐसा करेंगे, कल जो हमने साइट्स देखी थी उनमें से कोई एक साइट पकड़ लेते हैं। लेट्स सपोज इस तरह ये वेबसाइट है, डिजाइन्स वैली है। अगर मैं इसकी पावर चेक करना चाहता हूं, इसकी पावर क्या है, तो मैं एहरफ्स के उस पेज पे जाऊंगा। और यहां देखिए ऑप्शन आ रही है एंटर डोमेन, और यहां ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। अब यहां पे सिंपली उस डोमेन को कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहां पे करेंगे चेक अथॉरिटी। तो हमारे पास इस वेबसाइट की जो अथॉरिटी यानी इसकी जो पावर है पता चल जाएगी, जिसको एहरफ्स नाम देता है DR का। अभी जरा इसको दोबारा से करना पड़ेगा। ये फ्री फ्री टूल है, इस पे अगर आप साइन अप नहीं भी करेंगे तो ये वैल्यू बता देगा। मतलब इसको चेक करने के लिए आपका अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है एहरफ्स के ऊपर। अकाउंट बनाए बगैर भी ये डायरेक्ट चेक हो सकता है। ओके जी। देखिए इसने क्या बताया कि डिजाइन्स वैली की जो पावर है, जो डोमेन रेटिंग है, DR जिसे हम शॉर्टली कहते हैं, वो कितनी है, वो 43 है। अब हमने मेक श्योर करना है कि हमने सिर्फ उसी वेबसाइट को कांटेक्ट करना है जिस वेबसाइट का ASB कम से कम 20 होगा और उसका DR भी कम से कम क्या होगा, 20 होगा। मैंने कहा था 20 से 60 के दरमियान। तो DR भी क्या होना चाहिए, 20 से 60, या ये 70 तक भी जा सकता है। ठीक है जी। तो हमने यहां से मेक श्योर कर लिया कि इस वेबसाइट का अगर मैंने इसको अप्रोच करना है तो इसका ASP 20+ है और इसका DR भी क्या है, 20+। तो लिहाजा ये वेबसाइट इस काबिल है कि इसको अप्रोच किया जा सके। ठीक है जी। अब यहां इसका DA चेक करना है हमने, एक और थर्ड टूल मोज पे जाकर DA भी चेक करना है। अच्छा वैसे मैं एक चीज आपको बता दूं कि काफी टाइम तक मैं क्या करता था, काफी अरसे तक मैं किसी वेबसाइट को जब मैंने आउटरीच करना होता था या अपनी टीम से करवाना होता था, मैं उसके सारे स्टैट चेक करवाता था पहले। DA भी चेक कर लिया, DR भी चेक कर लिया, AS भी चेक कर लिया, रेफरिंग डोमेन्स भी चेक कर ली, ट्रैफिक भी चेक कर ली। उसमें काफी टाइम लग जाता था। और होता क्या था, हमने 1,000 साइटों के स्टैट चेक किए पहले, अच्छा खासा टाइम लगा के उन 1,000 लोगों को मेल की, और जवाब कितने का आया, सिर्फ 20-30 का जवाब आया, बाकी सारी जाया हो गई, मेहनत जाया हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, कुछ अर्सा पहले मैंने एक स्ट्रेटजी अप्लाई करवाई अपनी टीम के ऊपर कि अब आपने ऐसे करना है। वही स्ट्रेटजी मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले वेबसाइट का AS फाइंड करना है। और मैंने बाय द टाइम एक्सपीरियंस के साथ ये चीज नोटिस की है कि जिस वेबसाइट का AS 20+ है ना, 99% केसेस में उसका DA DR भी 20+ ही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने कल आपको AS चेक क्यों करवाया था, क्योंकि अगर आपने AS 20+ वाली साइटें निकाल ली हैं, आज घर जाके चेक कीजिएगा, शायद ही कोई एक दो साइट ऐसी निकले जिसका DR 20 से कम हो। बाकी सबका DR क्या होगा, 20 से ऊपर होगा। ये हमने आहिस्ता से चीजें ये सीखी हैं कि जिसका AS 20 से ऊपर है 99% केसेस में उसका DR और DA भी क्या होगा, 20 से ऊपर ही होगा। अब हम क्या करते हैं कि आउटरीच करने से पहले हम DA और DR फाइंड नहीं करते, क्योंकि अगर AS फाइंड कर लिया है तो ये इस बात की ऑलमोस्ट श्योरिटी हो गई है कि DA DR भी क्या होगा, 20 से ऊपर ही होगा। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, AS की बेस पे साइटों को अप्रोच कर लेते हैं। फिर जब जवाब आता है, जिस जिसका जवाब आ जाएगा उसका DA भी नोट कर लेंगे और उसका DR भी नोट कर लेंगे। तो मेहनत सिर्फ उसी पे करेंगे जिसका जवाब आया है। जिसका जवाब आना ही नहीं है, जिसके साथ डील होनी ही नहीं है, जो हमारे फायदे की साइट है ही नहीं है, तो उसके ऊपर मेहनत करने का फायदा हमें नहीं होगा, उसको हमने स्किप कर देना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो वर्क फ्लो है मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह इसको लेके चलना है। लेकिन अच्छा, हम जो DA है वो चेक करना सीख लेते हैं। DA चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मोज के ऊपर। और मोज जो है वो, उसका लिंक यहाँ उसका भी दिया गया है। मोज के थ्रू DA चेक करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मोहतरम बैठे हैं, आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दरवाजा वैसे खोल सकते हैं आप, ये वाला भी, ताकि जरा थोड़ा क्लियर हो जाए आप। ठीक है जी। अच्छा जी। तो हमने क्या करना है, मोस पे क्लिक किया, मोस की साइट हमने ओपन कर ली, लेकिन मैंने बताया एहरफ्स पे साइन अप किए बगैर DR चेक हो जाएगा। लेकिन मोस पे DA चेक करने के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा, साइन अप यहां पे करना पड़ेगा। अब मोस पे जो अकाउंट है वो बनाना थोड़ा सा कहने के बाज का तो मुश्किल हो जाता है, वो नहीं बनता। उसकी रीजन मैं अक्सर बताता हूँ कि जब इतने सारे लोग
यकदम अकाउंट बनाते हैं तो मोस्ट समझता है यार ये कोई मेरे साथ स्कैम हो रहा है। तो इसलिए अक्सर लोगों का अकाउंट नहीं बनता। तो मैं आज आपको इसका ऑल्टरनेट भी बता के जाऊंगा कि अगर आपका फर्ज करें मोस्ट पे अकाउंट बन जाता है फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इस पे फ्री अकाउंट आपका नहीं बनता तो फिर आपने क्या करना है, उसका ऑल्टरनेट यूज कर लेना है। वो ऑल्टरनेट मैं आपको बता के जाऊंगा इंशाल्लाह। मोस्ट पे हमने लॉगिन कर लिया। अब यहां देखिए एक ऑप्शन आ रही है डोमेन ओवरव्यू की। अब यहां पे हम क्लिक करेंगे और वो जो वेबसाइट है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और यहां करेंगे व्यू समरी कि मुझे इसकी समरी दिखाओ कि इसकी पावर कितनी है और बाकी स्टैट्स क्या है इसके। तो मोज ने मुझे यहां बताना है डोमेन अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, डीए। उसे हम डीए बोलते हैं ना। तो यहां पे देखिए इसका जो डीए है वो कितना आ रहा है, 58। मेरी बात समझ रहे हैं ना। देखिए वही बात हुई ना, अगर ए एस 20+ है तो डीआर भी 20+ है और डीए भी क्या है, 20+ है। ठीक है ना। तो बहरहाल हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ पे 58 इसको नोट कर लिया और सीट में हमने इसको जाके पुट कर लिया। अगर हमने इसको आउटरीच कर लिया तो हम इसको इसका डीए भी फाइंड कर लेंगे। अच्छा फर्ज करें किसी वजह से आपका जो मोस का अकाउंट है वो नहीं बन पाता, तो यहां देखिएगा दो तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं। स्मॉल एसईओ टूल्स, प्री पोस्ट एसईओ, वेबसाइट एसईओ चेकर। ठीक है जी। अब यहां पे तीन चार ही हमारे पास मौजूद है। मैं ऐसा करता हूं, क्लिक करता हूं स्मॉल एसईओ टूल्स के ऊपर। ये फ्री टूल्स है सारे के सारे। अगर कोई एक नहीं चलेगा दूसरा चल ही जाएगा। और यहां देखिए अच्छी बात क्या है कि यहां 10 साइटें इकट्ठी डाल के उनका डीए चेक कर लेंगे। यानी फर्ज करें 100 में से आपको 10 का जवाब आया है, जिनका जवाब आ गया है, वो 10 साइटें उठाएं इकट्ठी, यहां डालने 10 का डीए इकट्ठा चेक हो जाएगा, बल्क में चेक हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं सिर्फ फिलहाल एक साइट को कॉपी करके पेस्ट करता हूं और करता हूं चेक अथॉरिटी, तो ये क्या करेगा, मुझे इसका डीए बताएगा। और हम ये भी देखेंगे, जो मैं ये चेक करके बता रहा हूं, क्योंकि बास का ना स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि जो मोज खुद हमें डीए बताएगा और जो हम इस टूल से डीए फाइंड करेंगे कहीं वो मुख्तलिफ तो नहीं होगा। तो जरा उसका भी एक दफा चेक कर लेते हैं। इंटरनेट थोड़ा सा मेरा आज डाउन हो गया है, नजर लग गई है इसको। चलो भाई, चलिए अब चलेगा आई थिंक सो। अच्छा जी। जी, इसको मेरे ख्याल में ये देखें जी। ओके, स्मॉल एच टूल जो है ना, इसके अंदर काफी ज्यादा टूल्स आपको फ्री में मिल जाते हैं और कुछ टूल्स आपको पेड भी मिलते हैं। ये इंटरनेट थोड़ा ज्यादा ही स्लो हो गया हमारा आज। जी अभी अभी मेरी तरफ से इंटरनेट का इशू आया है। मेरा ख्याल है इसको हम चेंज कर लें तो बेटर होगा, आखिरी मौका देने से। जी मुझे बताइएगा, आवाज़ दोबारा आ रही है? सब तक हमने ज़रा इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया है अपना, तो उम्मीद है कि अब स्पीड हमारी बेटर रहेगी। चलें जी। तो बात हम कर रहे थे स्मॉल एस टूल्स की। तो यहाँ हमने क्या किया, उसे ओपन किया, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया, साइड को किया जी चेक अथॉरिटी। और जब चेक अथॉरिटी पे क्लिक किया तो कुछ ही देर में इसने क्या करना है, हमें अथॉरिटी बतानी है। अच्छा जी, कहते हैं वैलिड यूआरएल पेस्ट करें, designsvalley.com। दोबारा चेक करके देखते हैं कि क्या कहता है ये। अभी भी वही यार। चलें इसको लगा लेते हैं वो, या कोई और साइट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक और साइट भी थी, हम इसको पकड़ लेते हैं। ट्रैवल की साइट है और यहाँ पे इसको हम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे चेक अथॉरिटी करते हैं। नहीं, जिसका उसने डीए बता दिया है 55 और पीए बता दिया है 43। पीए क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। इसके अलावा उसने लिंकिंग डोमेन्स बता दी हैं, आईपी एड्रेस बता दिया है। अच्छा अब यहाँ जो सवाल मैं बता रहा था आपको कि जो मोस हमें एक्चुअल वैल्यू बताएगा, क्या ये वही वैल्यू होगी? तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो टूल्स हैं, इस तरह स्मॉल एसईओ टूल है, इस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास प्री पोस्ट एसईओ है, इस तरह वेबसाइट एसईओ चेकर है। इन तीनों टूल से आपको डीए पता चल जाएगा और ये डीए एग्जैक्टली वही होगा जो मोज बताता है। क्योंकि इन तीनों टूल्स ने भी क्या किया हुआ है, एक्चुअली बिहाइंड द सीन मोज की ही एपीआई लगाई हुई है। मोज का ही सिस्टम लगा हुआ है। वो मोज के सिस्टम से वैल्यू फेच करते हैं और यहाँ पे दिखा देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना।
तो यहां पे लिहाजा इस पे डाउट की कोई बात नहीं है, जो वैल्यूज ये बताएंगे टूल्स वो एक्चुअल वैल्यूज होंगे, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो जिसका मोज अकाउंट बन जाएगा वो मोज यूज कर ले, जिसका मोज अकाउंट नहीं बनेगा वो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी जो टूल्स हैं इनको इस्तेमाल करके किसी वेबसाइट का डीए चेक कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अगले स्टेप की तरफ चलूं, तो हम एक छोटी सी बात और भी देख लेते हैं कि इस टूल ने हमें डीए के साथ साथ पीए भी बताया है। डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी, यानी डोमेन की पावर, यानी पूरी वेबसाइट की पावर। और पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी, यानी एक पेज की पावर। देखिए हर वेबसाइट में कुछ पेजेस होते हैं। इस तरह ये देखिएगा, कोई वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे डिजाइन वैली कोई ओपन कर लेता हूं, डिजाइन वैली को ओपन कर लेते हैं तो यहां पे देखिए होगा क्या। मैं अगर यहां पे मोस बार ऑन कर लूं, जिनका अकाउंट बन जाएगा मोज का, वो मोज बार भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे ऑन कर सकते हैं। मैंने मोज बार को यहाँ पे ऑन करना है, यहाँ पे मैं सेपरेट लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसा होता तो नहीं है वैसे, चले। लॉगिन वाया मोज प्रो अकाउंट, ले जी हमने इसको लॉगिन तो कर लिया है। ये चेक कर रहा है जी, अब चल रहा है जी। तो हम आते हैं डिजाइन वैली की तरफ आते हैं। ये हमारी थी डिजाइन वैली। अब यहाँ देखिएगा डिजाइन वैली का जो डीए है 58 है, और इसका जो पीए है इस पेज का, जो इस वक्त पेज आपके सामने ओपन हुआ हुआ है, इस पेज की पावर कितनी है? 43। अगर मैं यहां पे ऐसा करता हूं, मैं इसका सर्विसेज वाला पेज खोल लेता हूं, तो यहां देखिएगा डीए इसका 58 ही रहेगा, और जो पीए है कितना हो गया इसका? 23। यानी जैसे ही पेज बदलता है तो पावर भी क्या हो जाती है? वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एक पावर है ओवरऑल पूरी वेबसाइट की, वो डीए है, और जो किसी मखसूस पेज की पावर है उसे क्या बोलते हैं? वो पीए। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें नोट करना है कि नहीं करना? अगर शुरू में नोट नहीं भी करेंगे तो गुजारा चल जाएगा हमारा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखें। फर्ज करें एक जनरल वेबसाइट है, जनरल वेबसाइट पे कंटेंट कौन सा लगा हुआ है? हेल्थ का भी लगा हुआ है, टेक भी है, फैशन भी है, ट्रैवल भी है, बिजनेस भी है, एजुकेशन भी है। हर टॉपिक पे आर्टिकल्स लगे हुए हैं। अब मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, वो कहता है जी मेरी साइट जो है ना फैशन से मुतल्लिक है, तो मेरा आर्टिकल इस वेबसाइट पे लगा दें। अब वो जो वेबसाइट सिलेक्ट करेगा जनरल साइट को, वो किस बेस पे सिलेक्ट करेगा? वो दो चीजें चेक करेगा। एक तो वो ये चेक करेगा कि वेबसाइट की ओवरऑल पावर क्या है, और नंबर टू वो ये चेक करेगा कि जिस कैटेगरी में जाके मेरा आर्टिकल लगना है, उसका उसका आर्टिकल फैशन वाला होगा ना, तो वो कहां लगेगा? फैशन वाले पेज पे जाके लगेगा। तो वो ये भी चेक करेगा कि इस वेबसाइट का जो फैशन वाला पेज है वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो स्ट्रांग होगा तो फिर वो साइट सिलेक्ट करेगा, वरना वो साइट को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। तो कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि बड़े कॉन्शियस होते हैं, वो डीए के साथ साथ पीए भी चेक करते हैं। वो ये भी देखते हैं कि जिस पेज पे मेरी पोस्ट जाके लगनी है वो पेज कितना स्ट्रांग है, क्योंकि जितना वो पेज स्ट्रांग होगा उतना ही फायदा उसे ज्यादा मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? डीए जितना ज्यादा होगा उस लिहाज से भी फायदा ज्यादा मिलता है, और जितना पीए ज्यादा होता है उतना भी उस लिहाज से भी फायदा ज्यादा मिलता है। लिहाजा क्लाइंट्स अक्सर क्या करते हैं, दोनों चीजें चेक कर लेते हैं कि डीए क्या है और साथ पीए क्या है। आप फिलहाल शुरू में अगर पीए चेक नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, डीए के बेस पे भी काम चल सकता है। बहरहाल जी, हमने अभी तक तीन चीजें मजीद देखनी है कि हमने जो डीआर है वो किस तरह चेक करना है, और हमने देखा डीए को मो से कैसे चेक करना है, और नंबर थ्री हमने देखा कि डीए को हमने थर्ड पार्टी टूल से किस तरह चेक करना है। अब जो अगली चीज है वो भी देख लेते हैं कि यहां पे जब हम एच आर एफ में जाते हैं, वेबसाइट अथॉरिटी चेक करने जब जाते हैं, तो यहां देखिएगा डोमेन रेटिंग के साथ साथ एक और चीज हमारे पास आ रही है जिसका नाम है लिंकिंग वेबसाइट्स। ये तमाम टर्म्स हैं, मैं सारी समझा रहा हूं आपको, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में नोट कौन कौन सी करनी है मैं एंड में बताऊंगा आपको। टर्म्स हम सारी सीख लेते हैं, लेकिन हमें फिलहाल स्टार्टिंग में क्या क्या चाहिए मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपने फिलहाल ये चीजें सिर्फ नोट करनी है। अच्छा जी, टर्म हमारे पास आ गई है लिंकिंग वेबसाइट्स। जरा तवज्जो कीजिएगा, लिंकिंग वेबसाइट्स का दूसरा नाम होता है रेफरिंग डोमेन्स। ये बात याद रखनी है आपने कि लिंकिंग वेबसाइट्स को ही क्या कहा जाता है? रेफरिंग डोमेन्स। तो जब भी रेफरिंग डोमेन्स या लिंकिंग वेबसाइट का जिक्र आएगा, मतलब दोनों का क्या है? वो सेम। क्या मतलब है? लिंकिंग वेबसाइट से मुराद ये है कि इस वेबसाइट ने यानी designsvalley.com ने कितनी साइटों पे लिंक लगवाया हुआ है। देखिए अगर इसकी पावर 43 है
इसकी पावर कैसे बढ़ी? इसकी पावर तल्लुकात की बेस पे बढ़ी है। और तल्लुकात कैसे बनते हैं एसईओ के अंदर? गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू, लिंक्स लगवाने के थ्रू। लिंक्स बढ़ाते जाते हैं, जितने आपकी सिफारिशें बढ़ती जाती हैं आपकी पावर में इजाफा हो जाता है। तो अगर इसकी पावर 0 से 43 हुई है, तो क्यों हुई है? क्योंकि इसने अच्छी अच्छी साइटों पे लिंक्स लगवाए हुए हैं। तो डिजाइन्स वैली ने टोटल कितनी साइटों पे लिंक्स लगवाए थे? वो तादाद क्या है हमारे पास? 458। 458 साइटों पे लिंक्स लगवाए हुए हैं। ये बात समझ रहे हैं ना? और 458 साइटों पे जो लिंक्स लगे हैं, वो लिंक्स कितने लगे हुए हैं? वो है जी 3.4 के, यानी 3400। 450 साइटों पे 3400 लिंक्स लगे हुए हैं। मतलब समझ ले जरा, देखिए, फर्ज करें कि हमारे पास जो वेबसाइट है शी1.com वेबसाइट, जहां हम स्मार्ट वॉच सेल करते हैं। तो फर्ज करें मेरे फेसबुक किसी फ्रेंड ने कोई पोस्ट लगाई कि मैंने स्मार्ट वॉच बाय करनी है, तो मुझे कोई मशवरा दे, मैं कौन सी बाय करूं। तो मैंने उसके कमेंट में जाके उसकी पोस्ट में कमेंट नीचे कर दिया कि गो टू शी1.com एंड रीड रिव्यूज अबाउट स्मार्ट वॉचेस। ये बात समझ रहे हैं ना? मैंने उसे कमेंट कर दिया। जब मैंने शी1.com लिखा, तो मतलब क्या हुआ कि उस कमेंट में मेरी साइट का लिंक आ गया। यानी अब फेसबुक से मुझे लिंक मिल गया है। तो लिंक लेने का तरीका ये भी होता है, लेकिन ये जो लिंक है ये बहुत वीक होता है। जो गेस्ट पोस्ट के थ्रू लिंक मिलता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो लिंक ये भी है। अब क्या हुआ, मेरी लिंकिंग वेबसाइट कौन सी हो गई? फेसबुक। और मुझे उसे उसे कितना लिंक मिल गया? मुझे एक लिंक मिल गया वहां से। अब कुछ दिन ठहर के किसी और ने पोस्ट लगा दी, मुझे भी स्मार्ट वॉच बाय करनी है। मैंने उसकी पोस्ट के नीचे जाके भी कह दिया क्या, कि गो टू शी1.com। तो क्या हुआ, वेबसाइट एक ही है, फेसबुक, लेकिन लिंक्स कितने हो गए? दो। यानी एक ही वेबसाइट से मल्टीपल लिंक्स हमें मिल सकते हैं। यही वजह है कि साइटें कितनी हैं? 458। और जो लिंक्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 3.4 के, यानी तकरीबन 3500। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेबसाइट पे मल्टीपल लिंक्स लगे हुए हैं। एक एक वेबसाइट पे ज्यादा ज्यादा लिंक्स लगे हुए हैं, लिहाजा लिंक्स की तादाद ज्यादा है और साइटों की तादाद यहाँ पे क्या है, वो कम है। तो ये जो तादाद है, वैसे बेटर तो ये होता है कि ये 500 का हो कम से कम। ये 500 के करीब तादाद होनी चाहिए। लेकिन अगर फर्ज करें 300-350 तक भी ये तादाद है लिंकिंग वेबसाइट्स की, तो साइट वो अच्छी मानी जाती, वो ठीक मानी जाती है, उसमें इतना कोई इशू नहीं है। बहरहाल जी, आखिरी चीज जो हम देखेंगे वो जो स्टैट्स में से, वो है जी ट्रैफिक। अब हमने क्या करना है, वही वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाके यहां देखिएगा एक लिंक मौजूद है, एहरफ्स ट्रैफिक चेकर। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एहरफ्स का वो पेज खुल जाएगा जहां पे हम ट्रैफिक को चेक कर सकते हैं। तो मैं वही वेबसाइट मैं यहां पे कॉपी करके पेस्ट करूंगा। डिजिटल ट्रैवल एक्सपर्ट के नाम से ये वेबसाइट है। मैंने इसे किया जी चेक ट्रैफिक। तो अब एहरफ्स मुझे इसकी ट्रैफिक बताएगा। एक ट्रैफिक हमें बताई थी एससीओ क्वेक ने, और दूसरी ट्रैफिक हमें बताएगा एरफ्स। अच्छा, अब थोड़ा सा काम कीजिएगा, आप थोड़ा सा लेट आए हैं, जरा बैक साइड से जाएं, वो दरवाजे में जगह हमारे पास बन जाएगी और विजिबिलिटी भी जरा अच्छी होगी इंशाल्लाह। आप आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। वहां पे कोई स्टूल वगैरह है? स्टूल या चेयर है वहां पे कोई? नहीं, चलें वो रखवा देते हैं। ओके जी, इसकी ट्रैफिक हमारे पास आ गई। देखिए, हम यहाँ पे बड़े अच्छे स्टैट्स आ गए। अब इसने बताया हमें कि इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो कितनी है, 6.7 के, यानी तकरीबन 6,500 ट्रैफिक है। और इसके अलावा यहां से ग्राफ भी शो हो रहा है। ग्राफ ऊपर गया, थोड़ा स्टेबल हो गया, फिर ऊपर चला गया। तो ये पिछले 6 माह का ये ग्राफ है। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, मार्च के बाद, 2024 मार्च के बाद बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी एक रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, जिसमें इजाफा हो गया। वो क्या है? ट्रैफिक चाहे 1 लाख है, वो कहते हैं हमें ट्रैफिक नहीं चाहिए, हमें ट्रैफिक के साथ एक और चीज चाहिए, क्या? कि ग्राफ स्टेबल होना चाहिए, या ग्राफ स्टेबल हो या फिर ऊपर जा रहा हो। क्योंकि मार्च के बाद क्या हुआ है कि साइटों की ट्रैफिक जो है ना यकदम गिरना शुरू हो गई है। तो ट्रैफिक नीचे आना शुरू होगी। तो जिसकी ट्रैफिक नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में और नीचे जा सकती है। तो क्लाइंट से एक रिक्वायरमेंट और बढ़ गई है अक्सर, कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए जो कि स्टेबल हो या फिर ऊपर जा रहा हो। तो हम ये भी यहां पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक कहां कहां से आ रही है? 37% ट्रैफिक आ रही है यूएस से, 23% इंडिया से है, 8% फिलिपाइन से है, 7% नाइजीरिया से है, 5% यूके से। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमें मुकम्मल स्टैट्स मिल गए हैं, हमने इस ट्रैफिक को फॉलो करना है।
हमने SCM रश या SEO क्वेक वाली ट्रैफिक को नोट नहीं करना, हमने इस ट्रैफिक को नोट करना है, क्योंकि ये ट्रैफिक हमारे लिए क्या है, वो ज्यादा रिलायबल है। और ये ट्रैफिक कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये कम से कम 1,000 होनी चाहिए, कम से कम। और मेक श्योर करें कि ये ट्रैफिक जो 1,000 है, इसमें से मैक्सिमम ट्रैफिक यूएस से हो, यूएस से हो या यूके से हो या कनाडा से हो, ऑस्ट्रेलिया से, यानी तो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां से ट्रैफिक होनी चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो वहां जो बड़े कंट्रीज हैं उनकी ट्रैफिक को फोकस कर रहे होते हैं। तो अब हमारे जहन में ये तमाम चीज मैंने फाइंड कर ली है। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि ये सर ये जो वैल्यू आ रही है क्या है, 957। तो ये एरर्स एस्टिमेट बता रहा होता है कि अगर इतनी ट्रैफिक आ रही है और इस कंट्री से आ रही है, तो इस ट्रैफिक के थ्रू ये वेबसाइट इतने पैसे कमा सकती है पर मंथ, कमोबेश इतने पैसे कमा सकती है। इसके अलावा ये वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, इसका जो ये वाला कीवर्ड है गूगल में नंबर 1 पे है। जब ये सर्च करेंगे ना, तो ये साइड सबसे ऊपर आएगी। ये वाला कीवर्ड भी नंबर 1 पे है, ये वाला कीवर्ड नंबर 6 पे है, ये वाला कीवर्ड नंबर 3 पे है, ये वाला कीवर्ड नंबर 6 पे है। तो ये भी बता रहा है कि ये वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स के ऊपर गूगल में अच्छा परफॉर्म कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, बहुत सारी बातें हमें देखनी है, लेकिन हमने जो जब काम करना है, जो हमारा टास्क है, असाइनमेंट है, वो बड़ी सिंपल है। हमने क्या काम करना है, हमने एएस तो नोट कर लिया। अब सिर्फ आज घर जाके आपने एक काम करना है कि आपने उन तमाम साइटों की 1 बाय 1 AHRF के ऊपर आके ट्रैफिक नोट करनी है। जी जी, बस ट्रैफिक नोट करनी है। और अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने साइट ट्रैफिक चेक तो कर ली है, अगर आप कर सकते हैं तो साथ उसका ट्रैफिक कंट्री भी लिख लें कि हाईएस्ट ट्रैफिक कहां से है, मैक्सिमम ट्रैफिक कहां से है। तो एक कॉलम के अंदर उसको लिख लें कि यूएस से है, यूके से है, कनाडा से, ताकि ये चीज जो है ना आगे चल के हमारे काम आएगी। जब कोई क्लाइंट हमें ये कहेगा मुझे यूके की ट्रैफिक वाली साइटें दो, तो यहां से हम आसानी से फिल्टर करके उसे दे देंगे, हमें दोबारा चेक नहीं करनी पड़ेगी साइटें। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो अभी से सिर्फ एक काम कर लें, मतलब आप घर जाके आज आपने एक काम करना है कि जो साइटें आपने फाइंड की थी, जिनका आपने एएस नोट किया है, उन्हीं साइटों को बारी बारी आपने एहरफ ट्रैफिक चेकर में आके 1 बाय 1 चेक करना है। और जब चेक करेंगे तो उसकी ट्रैफिक भी आ जाएगी, ट्रैफिक को नोट कर लें कॉलम के अंदर, यानी जिस तरह मैंने ये शीट आपको दिखाई है, इस शीट में यहाँ पे एएस का कॉलम बना हुआ है, और यहाँ मैंने एक कॉलम बना दिया था निश का भी, कि अगर फर्ज करें आपने एक ही कैटेगरी को आउटरीच करना है ना, फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मिक्स आउटरीच कर रहे हैं, फैशन वाली भी, टेक वाली भी, हेल्थ वाली भी, तो फिर आगे निश भी मेंशन कर दें, ताकि याद रहे आपको कि ये फलां साइड फलां कैटेगरी की है। ओके। और यहां मैंने क्या करना है, यहाँ पे ट्रैफिक, इसे हम कह देते हैं एहरफ ट्रैफिक, सॉरी, चलें कोई बात नहीं, ये बोल्ड ही है वैसे, जाने दें इसको। अच्छा जी, एहरफ ट्रैफिक, और लास्ट हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, कंट्री। तो यहां मैंने मेंशन कर दिया थी 6 पॉइंट, ये वाली साइड थी, ये वाली 6.7 के, और यहां हमने मेंशन कर दिया यूएसए। तो ये हमारे पास ये चीज नोट होगी। अब यही टास्क है आपका, यही प्रोसीजर आपने करना है अगली 99 साइटों के साथ। यानी जब आप मंडे को आएंगे, तो मंडे को आपके पास जो शीट होगी, उस शीट के अंदर एएस भी होगा, और एहरब्स वाली ट्रैफिक भी होगी, और साथ ट्रैफिक कंट्री भी होगी। ये तीन चीजें कंपलसरी हैं जो कि होनी चाहिए उसके। और ट्रैफिक जो है, हर साइड की कम से कम कितनी होनी चाहिए, वो 1,000 होनी चाहिए। जो 1,000 से नीचे वाली होगी उसको हम छोड़ देंगे। तो 100 में से कम 50-60 तो निकल आएंगी ना हमारे काम की, 1,000 वाली, ऐसे ही है ना। तो 50-60 निकल आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, उन 50-60 से रब्ता करेंगे। हमने सिर्फ उसी साइड से रब्ता करना है जिसकी ट्रैफिक कम से कम 1,000 है। 1,000 से नीचे वाली साइड से हमने रब्ता नहीं करना। सही हो गया जी। असाइनमेंट समझ आ गई आपको। मैं लेक्चर के लास्ट में फिर रिपीट कर दूंगा इसको, लेकिन फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो मैंने काम हमने जो किया है, इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या है। उसके शॉर्टकट मेथड की तरफ आ जाते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हमें यूज करना पड़ेगा SEM रश का पेड अकाउंट। और मैंने आपसे जिक्र किया था कि चाहे कोई और पेड टूल बाय ना करें, लेकिन SEM रश बाय कर लीजिएगा। ये आपको रीसेलर से मिल जाएगा, और जिससे बाय करना है उनका नंबर भी मैं आप शेयर करवा दूंगा ग्रुप के अंदर, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा और वहां से बाय कर लेंगे। और ये आपको मैक्सिमम को 400-500 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। और रिकमेंड मैं यही करूंगा कि कम से कम ये 2 माह, क्लास का जो ड्यूरेशन है और जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है, इन 2 माह में ये हर बंदे के पास ये होना चाहिए, ये टूल ये वाला।
इससे आपका इंशाल्लाह काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। किस तरह आसान होगा अभी अब देखेंगे। तो एस सिम रश को आपने बाय कोशिश करें आज ही घर जाके कर लेना, 500 रुपये अपने खर्च कर लेने, देखी जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आगे चलते हैं जी। और मैं जरा प्रोफाइल चेंज कर लूँ, जिस प्रोफाइल पे हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स यहाँ पे लॉगिन है, मैं जरा स्क्रीन ऑनलाइन वालों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। आई थिंक ये प्रोफाइल है। ओके, अब यहाँ जरा हम ये टूल्स, ये जो पूरा पैकेज मैं अभी आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ, इस पूरे पैकेज में हमें एहरफ्स का भी पेड अकाउंट मिल जाता है, एससीएम रश का पेड अकाउंट मिल जाता है, इसके अलावा और भी काफी ज्यादा पेड अकाउंट्स होते हैं। ये हम पूरा पैकेज मैंने बाय किया होता है, और ये पूरा पैकेज हमें तकरीबन को 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये में ये पूरा पैकेज मिल जाता है, ये वाला पर मंथ में। उसमें राइटिंग के टूल्स हैं, इसके अलावा मैजिस्टिक आ गया इसके अंदर, मोज का किसी का अकाउंट नहीं बनता तो वो मोज यहाँ ये वाला मोज प्रो लॉगिन कर सकता है। इसके अलावा और भी काफी टूल्स हैं, लेकिन हमारे काम के जो ज्यादा टूल्स हैं वो यहाँ ये दोनों ही हैं। तो मैं यहाँ पे एससीएम रश को ओपन करता हूँ। मैं एरर्स भी दिखाऊंगा आपको कि वो हमने पेड अकाउंट वो किस तरह इस्तेमाल करना है, ताकि आपको समझ आ जाए, जब कभी यूज करना होगा फिर तब की बात है, फिर हम सीख लेंगे उसको। तो हम एससीएम रश को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हमने जाना है जी, यहाँ पे एक ऑप्शन है कीवर्ड ओवरव्यू, याद रहेगा क्या सेक्शन है? कीवर्ड ओवरव्यू। कीवर्ड रिसर्च के अंदर एक ऑप्शन है कीवर्ड ओवरव्यू। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, ये देखिएगा ये है कीवर्ड ओवरव्यू। इस पे हमने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, कीवर्ड ओवरव्यू। पेज ओपन हो गया। अब जो आपने गूगल पे लिख के सर्च किया था ना, वो ही यहां लिख के सर्च करना है आपने। मतलब मैंने क्या लिखा था, राइट फॉर अस, राइट फॉर अस प्लस हमने क्या लिखा था, प्लस, और आगे मैंने लिख दिया टेक्नोलॉजी। अब यहां हमारे पास ऑप्शन है, हम कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें किस कंट्री के रिजल्ट चाहिए, यूएस के, यूके के, कनाडा के, कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी है, सारी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इवन आप यूएस अगर सिलेक्ट करेंगे तो यूएस के अंदर आप उसकी स्टेट भी लगा सकते हैं कि मुझे अल्बामा की साइडें चाहिए, ठीक है ना। बहरहाल तो फिलहाल स्टेट ना लगाइएगा, कंट्री लगा ली काफी है। करेंगे सर्च। सर्च करने के बाद हमें एक कीवर्ड के बारे में देगा ओवरव्यू। और जब नीचे हम थोड़ा सा जाएंगे ना, तो यहां देखिए एक ऑप्शन आ रही है SERP एनालिसिस, यानी सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशंस, या रैंकिंग पेज भी कहते हैं कुछ लोग इसे। सर्च इंजन रैंकिंग पेज यानी जो सर्च इंजन है जो गूगल है, उसका जो रैंकिंग वाला पेज है वो यहां नजर आ जाएगा आपको। ये वही रैंकिंग है, देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा। नंबर 1 पे ये साइड रैंक कर रही है, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे ये। हमने क्या काम करना है, यहां यूआरएल सिलेक्ट हुआ हुआ है, हमने यहां सिलेक्ट कर लेना है डोमेन। डोमेन सिलेक्ट करना है। अब यहां देखिए क्या हुआ, जब मैंने डोमेन सिलेक्ट किया तो इसने आपको चंद चीजें बता दी हैं। डोमेन्स भी आ गई, नंबर 1 पे ये रैंक कर रही है, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, और साथ साथ बता दिया उसका एएस, साथ क्या बता दिए उसके बैकलिंक्स, और साथ क्या बता दी उसकी सर्च ट्रैफिक, ट्रैफिक भी बता दी उसकी। लेकिन ट्रैफिक एससीएम रश वाली है, हमें कौन सी चाहिए, एरस वाली चाहिए। अब एक काम करेंगे, देखें, इसका जो पहला पेज है ना, वहां पे 10 रिजल्ट है, दूसरे पे 11 से 20 तक 10 हो गए, तीसरे पे 21 से 30 तक वो भी 10 हो गए, यानी टोटल 100 रिजल्ट हमारे पास मौजूद होंगे यहाँ पे। हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने यहां से कर लेना एक्सपोर्ट, और सीएसवी की फॉर्म में इसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना। सीएसवी की फॉर्म में इसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। बाज का ऐसा होता है कि जब आप जो टूल यूज करते हैं ना, जब एक्सपोर्ट करते हैं, तो विंडोज के अंदर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब फाइल आपकी डाउनलोड होती है तो वो ओपन नहीं होती। आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने उसकी जो एक्सटेंशन है वो चेंज कर लेनी है। वो किस तरह चेंज करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल हमारी डाउनलोड होके कहाँ गई है, जरा वो भी देख लेते हैं। ये डाउनलोड्स में डेफिनेटली गई होगी। अब डाउनलोड्स में हमारी ये फाइल जा चुकी है, और इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा इसका व्यू चेंज कर लें, ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे फाइल आ गई है। मैं जरा ऑन स्टूडेंट्स को भी ये दिखा दूं कि हमारी फाइल कहाँ पे है, यहाँ पे जी। ओके, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ऊपर है राइट फॉर अस, ये वही वाला पेज डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है CSV.CSV। ये इसका फॉर्मेट है। ये जूम यहाँ से आई थिंक नहीं होगा जी, ये वाला अनफॉर्चुनेटली जूम नहीं होगा, ब्राउजर में जूम हो जाता है। लेकिन लास्ट में क्या लिखा हुआ है, .CSV। अच्छा, आप लोग जब डाउनलोड करेंगे ना किसी फाइल को, फर्ज करें अगर वो ओपन नहीं हो रही, आपके लैपटॉप में ओपन नहीं हो रही,
पहली बात तो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लैपटॉप में होना चाहिए। ठीक है जी। अगर वो ओपन नहीं हो रही, क्या करना है आपने? आपने जो भी एक्सटेंशन होगी, आगे जो भी लिखा होगा, डॉट के बाद जो भी लिखा होगा, वो आपने रिमूव करना है। और डॉट के बाद लिख देना आपने XLSX। यानी आपने जो एक्सेल वाली एक्सटेंशन है, XLSX, वो आपने सिर्फ आगे डॉट के आगे वो लिख देना। एंड पे जो पहले लिखा हुआ रिमूव कर दिया, तो एंड पे क्या लिख दिया डॉट के बाद? XLSX। तो जब ये लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपकी फाइल का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, और अब ये एक्सेल में इजीली ओपन हो जाएगी। अब मैं इसे ओपन करता हूं, यहां हमारे पास डायरेक्टली ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह। अब देखिए हुआ क्या। ये हमारे पास एक फाइल ओपन होगी, मैं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दूं साथ साथ। अच्छा जी, ये देखिएगा अब हुआ क्या है। हमारे पास देखिएगा ये पूरी फाइल डाउनलोड होके आ गई है। इस फाइल में क्या है, पोजीशन बता रहा है। पहले कॉलम में क्या है, इसको हम जूम करके देख लेते हैं, अगर जूम हो जाए तो जूम हो गया जी ये वाला। ओके। पहले कॉलम में क्या है, एक कॉलम में पोजीशन, अगले कॉलम में क्या है, टाइप, अगले कॉलम में क्या है, डोमेन, वेबसाइट का नाम, उससे अगले कॉलम में क्या है, वो वाला पेज जो रैंक कर रहा है, इस वेबसाइट का ये पेज रैंक कर रहा है। उसके बाद क्या आ गया आगे, आगे देखेंगे तो क्या आ गया, अथॉरिटी स्कोर। उसके आगे क्या आ गया, बैकलिंक्स। उसके आगे क्या आ गया, ट्रैफिक। उसके आगे SCRP फीचर आगे। हमारे काम की चीजें सिर्फ ये वाला और ये वाला, कुछ हद तक ये वाला है, मेन हमारा ये टारगेट है। क्या करेंगे, इस पे मैं क्लिक करूंगा। एक्सेल में जो आपके पास पैटर्न होगा उसको यूज कीजिएगा। ये मैकबुक का अपना जो जो एप्पल का अपना सॉफ्टवेयर है नंबर्स, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पे जब इस पे क्लिक करेंगे, मैं इस पे क्लिक करूंगा, सॉर्ट असेंडिंग। सॉर्ट, किसी तरतीब लगा दो असेंडिंग में। असेंडिंग से मुराद क्या है, कि लो से हाई। तो जब मैं इसे क्लिक करूंगा, देखिए क्या आ गया, 2, 2, 6, 7, 10। तो ये असेंडिंग तरतीब लग गई है। अब जरा देखें, मुझे बताएं कि हमने क्या कहा था, कि हमने वो साइडें निकालनी है जिनका एएस क्या होगा, AS 20+ तो होगा, लेकिन वो 60 तक होगा मैक्सिमम। हम क्या करेंगे, 20 से कम वाला जो है उसको भी उड़ा देंगे। देखें यहां तक 20 से कम वाला था ये वाला, ये 20 से कम वाली थी, मैं इनको भी उड़ा दूंगा। मैं करूंगा डायरेक्ट इसे डिलीट। डिलीट का बटन कहाँ गया इसका जी, है था यहाँ पे। चलिए क्लियर कर देते हैं इसको। चले ठीक हो गया, चले हमने कट ही कर दिया इसको जी। बहरहाल ये 20 ऊपर वाली भी गई, और नीचे देखें 60 से ऊपर वाली, ये यहां देखें 73 आ गया ना। अब 60 से ऊपर वाली भी हमने उड़ा देनी, इनको भी कर दिया हमने डिलीट। देखिए क्या हुआ, अब ये डाटा हमारे पास वो बच गया है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, यानी 20 से लेके 60 के दरमियान। तो देखिए क्या हुआ, हमने सिर्फ 5 मिनट लगाए हैं और एक कीवर्ड से 100 रिजल्ट डाउनलोड करके अपने मतलब के 70 निकाल लिए। तो वो जो हमने काम करना था, पहले पहला पेज चेक करें, फिर दूसरा चेक करें, फिर थर्ड चेक करें, फिर फोर्थ चेक करें, वन बाय वन नोट करें वैल्यूज, तो काम हमारा क्या हो गया, आसान। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब अगला सवाल आपके जहन में पैदा हो सकता है कि शीट तो हमारे पास बन गई ये वाली, ये तो हमारे पास डाउनलोडेड फॉर्म में है ना, अब मैंने तो गूगल शीट में ऐड करना है डाटे को। तो बड़ा आसान काम है, हम एक काम करेंगे, इसको मैं करूंगा सेव। इसको सेव कर लेते हैं, इसी फॉर्मेट के अंदर मैंने सेव कर लिया एडजस्ट करके। अब मैं जाऊंगा अपनी गूगल शीट की तरफ, क्योंकि हमें तो डाटा गूगल शीट में चाहिए ना, जहां हम सारा काम कर रहे हैं, हम तो गूगल शीट में काम कर रहे हैं सारा। अब गूगल शीट हमारी गई कहाँ पे है, कौन सा हमारे पास था, ये था जी। ले जी, हमारे पास जो है ये, अब ये हमारे पास गूगल शीट आ गई। हम क्या करेंगे, जरा तवज्जो कीजिएगा, लास्ट में अगर आप देखें, जो आगे बैठे हैं उनको नजर आ रहा होगा कि लास्ट में नीचे हम एक ही स्प्रेडशीट के अंदर, एक ही गूगल शीट के अंदर हम मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से। मैं ऐसा करूंगा, नीचे प्लस का बटन है, मैं अगर एक थोड़ा सा काम कर दूं वैसे, कि मैं आपको ये दिखाई दूं कि कहां पे, क्योंकि कुछ लोग परेशान ना ना हो जाएं, तो इसका हम ऐसा करते हैं कि स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट को नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, सॉरी, यहाँ पे होगा मैक स्क्रीनशॉट्स, और यहाँ पे
हाँ, कहाँ पे गया जी, लास्ट में नहीं चला गया कहीं? डेस्कटॉप पे चला गया जी। डेस्कटॉप पे चेक कर लेते, डेस्कटॉप पे वैसे नहीं है, क्योंकि वो उसमें ही होना चाहिए। क्या डेट है आज, सिर्फ शॉर्ट कर ले डेट। अच्छा जी, इसको, ये है ना ये वाला, ले जी। ये स्क्रीनशॉट हमारे ओपन हो गया, मैं जरा दिखा दूं सबको इसके वाले से, यहाँ पे जरा समझ शायद आ जाए आपको। ये देखिएगा, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जरा शो करवा देते हैं साथ साथ, वैसे तो उनको नजर आ गया होगा। यही है, ये है जी। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास, ये देखें, ये बिल्कुल लास्ट में एंड पे ना, यहाँ पे देखें एक प्लस का बटन बना होता है। इससे आपसे प्लस ही नजर आ रहा है वैसे। ठीक है जी, ये देखें, प्लस का बटन है, साथ ये तीन लाइनें होती हैं, फिर शीट वन आ गई, शीट टू आ गई, शीट सिक्स आ गई, जो भी शीट फाइव आ गई। तो यहाँ हमने क्या करना होता है, हमने सिंपल एक काम करना है कि हमने सिंपल ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, हमारे पास एक नई शीट बन जाएगी। एक गूगल शीट के अंदर मल्टीपल शीट्स बन सकती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर, कि हम एक गूगल शीट बनाते हैं वेंडर्स वाली, उसमें एक शीट के अंदर हेल्थ वाली साइट है, अगले में टेक वाली, अगले में फैशन वाली, अगले में बिजनेस वाली। हम तमाम जो निशिस हैं उसको एक ही स्प्रेडशीट के अंदर सॉर्ट कर लेते हैं, ताकि उन्हें फाइंड करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। अलग अलग शीट्स पे उसको नोट कर लेते हैं। स्प्रेडशीट पूरी गूगल शीट एक ही होती है, अंदर जो सब शीट्स होती हैं हमारे पास वो मल्टीपल हो जाती हैं। बहरहाल जी वापस आते हैं। आपने क्या किया, एक शीट नहीं बना ली, और बनाने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास स्प्रेडशीट थी। तो यहाँ हमने क्या किया जी, स्प्रेडशीट एक नई बनाई, और यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने कर लिया इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिएगा आपके पास ऑप्शन आएगी अपलोड्स की। अपलोड के ऊपर आपने ब्राउज पे क्लिक किया, और उसके बाद डाउनलोड्स के अंदर जो आपकी शीट अभी अभी आपने डाउनलोड की थी, ये वाली, से क्या हुआ, चलो भाई, इसे सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा ये। चलिए बहरहाल ये देखिएगा, इसको वैसे दिखा नहीं रहा, अपलोड करने के लिए कोई इशू है शायद। इस सेव, अच्छा शायद वो ओपन है, आई थिंक सो। फाइल ओपन है ना, इसलिए। बल अगर वो फाइल ओपन ना हो तो ये देखिए इस तरह से है ना, ये वाला एड से डाटा है, अफोर्डेबल फैशन साइटें हैं, एड सेक्टर जो भी है, ऑटोमोटिव सीएसवी है। मैं जिस पे क्लिक करूंगा ना, तो क्या करेगा, वो जो पूरी फाइल है ना, वो एज इट इज हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो यहाँ देखें क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, और यहाँ हम क्लिक करेंगे अपेंड टू करंट शीट, के इसी शीट में डाल दो इसको। तो करेंगे इंपोर्ट डाटा, और जब इंपोर्ट डाटा करेंगे तो वो जो डाटा था हमारे पास, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तमाम कॉलम्स, हर चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आपने क्या किया, सिंपली एर एस सी रश में जाके उस फाइल को डाउनलोड किया, आपने मतलब का डाटा वहां रख लिया, या पहले चाहे सारी इंपोर्ट कर लें, और बाद में शीट में से क्या करें, अपने मतलब का डाटा रख के बाकियों को क्या कर दें, डिलीट कर दें। इस तरीके से हमारे जो 100 साइटें हैं, जहां हमने, वैसे कितना टाइम लगा था आपको ये डाटा कलेक्ट करने में, 2 आवर्स और कोई, 1 आवर और हाफ आवर, ओके, 1 घंटा, किसी को 3 घंटे लगे हों, 3 आवर्स, ओके, आप, किसी को 4 घंटे लगे हों, आपको 3 घंटे लगे थे, चले कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसा होगा, लेकिन हमने घबराना नहीं है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, बहरहाल तो ये जो, जहां आपके 4 घंटे लगे हैं, या 3 घंटे लगे हैं, 2 घंटे लगे हैं, वहां आपके ये 10 मिनट के अंदर मेरा ख्याल है आपकी जो शीट है वो 100 साइटों की रेडी हो सकती है। तो ये जो शॉर्टकट मेथड है, आइंदा आपने इसको ही इस्तेमाल करना है। आपकी मैनुअल काम वाली प्रैक्टिस हो गई है, अब आपने कल इस तरीके से साइटें निकाल के कुछ और मजीद आपने ऐड कर लिया। टारगेट आपका 100 का ही है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि मंडे को आने से पहले कम से कम 1 2 3 बार ये तरीका भी ट्राई कर लें एस सी एम रश पे, ताकि आपकी हाथ से गुजर जाए, ताकि मंडे को आप आके बता सकें कि हमें फलां मसला आया था, फलां चीज़ हमसे नहीं हो सकी, आप डिस्कशन कर सकें, ताकि एट द स्पॉट आपका मसला हल हो सके। बहरहाल जी, ये हमने एस सी एम रश के थ्रू किस तरह शॉर्टकट तरीके से हमने डाटा फाइंड करना है बता दिया मैंने आपको। अब हमने क्या कर सकते हैं, अगर फर्ज करें अब एक टूल और बाय कर लें, जिसका नाम है एहरफ्स, और सबसे महंगा टूल एक्चुअली यही है।
तो अगर हम एरस बाय कर लेते हैं ना तो हमें एक फायदा और मिल जाता है। वो हमारी विंडो कहाँ गई भाई, ब्राउजर कहाँ गया हमारा वो वाला, आई थिंक ये वाला है। तो अगर आप एरस बाय कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको एक फायदा और मिल सकता है कि यहाँ देखिए कि तवज्जो कीजिएगा कि मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा और मैं एहरफ्स में जाके, यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है, क्लिक हेयर टू एक्सेस एहरफ्स। मैंने कर दिया, एहरफ्स ओपन हो गया। यहाँ देखिएगा मोर के ऊपर जब क्लिक करते हैं ना तो यहाँ एक ऑप्शन आ रही है बैच एनालिसिस की। हम इस पर क्लिक करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है, चलो भाई ले जी, यहाँ देखिए कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है जी, एंटर अप टू 200 यूआरएल्स, 1 यूआरएल पर लाइन। यानी आप 200 साइटें इकट्ठी अपनी सीट में से कॉपी करें, यहां डालें। ये टूल क्या करेगा, 200 साइटों की इकट्ठी आपको डीआर भी बताएगा, उसकी आपको ट्रैफिक भी बताएगा, और साथ आपको उनकी रेफरिंग डोमेन्स भी बताएगा, यानी जो लिंकिंग वेबसाइट्स वो भी बताएगा। और अगर आप इसकी बजाय ये यूज कर लेते हैं, बैच एनालिसिस 2.0, अगर आप ये यूज करते हैं तो इसके अंदर वो क्या करेगा, वो आपको साथ ट्रैफिक कंट्री भी बताएगा। लेकिन ये वाला जो फीचर है, उन्होंने कहा जी ये बीटा है, अभी टेस्टिंग फेज के अंदर है। तो हमने भी नोटिस किया है कि इस केस में जो ट्रैफिक बताता है ना, थोड़ी सी गलत बताता है। तो ट्रैफिक में थोड़ा सा मसला आ रहा है, लेकिन ये अगले 1-2 माह के अंदर ये शायद ठीक हो जाएगा। अभी फिलहाल टेस्टिंग फेज के अंदर है। तो फिलहाल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 200 साइटों की इकट्ठी ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। तो मैं अक्सर ये बात बताता हूँ कि जो टूल्स हैं ना, असल में ये बनाए जाते हैं आपका टाइम सेव करने के लिए। तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि या अपना टाइम सेव कर लें या अपने पैसे सेव कर। पैसे खर्चेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा, और पैसे नहीं खर्चेंगे तो आपका टाइम खर्च होगा डेफिनेटली। तो एहरफ जो है वो रिकमेंडेड नहीं है फिलहाल। बाय करना तो ठीक है, ओके, अच्छी बात है, टाइम सेव हो जाएगा आपका। जो लोग बिजी हैं वो इसको यूज कर सकते हैं टाइम सेव करने के लिए। लेकिन जो एससीएम रश है वो सस्ता भी है और मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड भी है। और मैं ये रिक्वेस्ट सबसे यही करूंगा कि आप सब लोग उसको बाय कर लें, कम से कम एससीएम रश को बाय कर लें, ताकि वो टाइम आपका काफी जो है ना वो सेव हो सके। बाकी ट्रैफिक चाहे 1 बाय 1 चेक कर लीजिए, कुछ टाइम तो हमारा सेव हो ना। बाय करने के लिए मैंने बताया जी, नंबर हम आपके ग्रुप पे शेयर कर देंगे। जो टूल सेल करते हैं उनका नंबर शेयर कर देंगे। बल्कि मेरी अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो सद्दुक, तो फरहान का नंबर आपने सेंड करना है, फरहान का नंबर सेंड कर दें ताकि वहां से ये एससीएम रश को बाय कर सके। ओके, अब ये चीज़ हमारे पास आ गई तो हमने तमाम चीज़ें कर ली। अब जो असाइनमेंट आपकी है, क्योंकि 6:30 ऑलमोस्ट हो गए हैं, मैं चाहता हूँ कि हम बात को यहीं पे क्लोज करें, काम ज़्यादा बढ़ाएं ना, ताकि मंडे को सब लोग काम करके आए। काम थोड़ा थोड़ा करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि साथ साथ होता रहे, और आप क्लास के साथ साथ चलते रहें, कोर्स के साथ साथ चलते रहें, पीछे ना रह जाएंगे। तो हम बात को यहीं वाइंड अप करते हैं। लेकिन जो असाइनमेंट है वो रिपीट कर देता हूँ कि आपने जब मंडे को आना है तो आपकी जो गूगल शीट है वो चेक होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, गूगल शीट के अंदर क्या होना चाहिए, पहले कॉलम में वेबसाइटें होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कम से कम 100 होनी चाहिए। उससे अगले कॉलम में उन सब का एएस लिखा होना चाहिए, जो कि अक्सर लोगों ने आज लिख लिया हुआ है। उससे अगले कॉलम में उसकी जो ट्रैफिक है वो मेंशन होनी चाहिए। और ट्रैफिक हमने कहां से फाइंड करनी है, एरफ से। चाहे 1 बाय 1 कर ले, चाहे इसको बाय करके जो है ना बल्क में फाइंड कर ले। और उससे अगले कॉलम में क्या होना चाहिए, ट्रैफिक कंट्री, कि ट्रैफिक किस किस कंट्री से आ रही है, मतलब मैक्सिमम ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है, ये साथ नोट होना चाहिए। ये तमाम चीजें हम नोटिस करेंगे, नोट करेंगे शीट के अंदर, हमें चेक करवाएंगे। आपकी असाइनमेंट मंडे तक की क्या हो जाएगी, वो कंप्लीट हो जाएगी। मंडे को हम देखेंगे कि अब हमने इनको अप्रोच कैसे करना है, इनके कॉन्टैक्ट्स हमने किस तरह फाइंड करने हैं, किस तरह वेरीफाई करने हैं, इनको मेल क्या करनी है, क्या मेल करनी है, क्या जवाब आपको आ सकता है, उसका हमने आगे से क्या रिप्लाई करना है। तमाम डिस्कशन हमारी इंशाल्लाह इस हवाले से मंडे को होगी। और फिर जिस जिसका जवाब आ जाएगा, जिनके साथ डील हमारी हो जाएगी, हम उसका डीआर भी फाइंड करेंगे, हम उसका डीए भी फाइंड करेंगे, हम उसके रेफरिंग डोमेन्स भी फाइंड करेंगे। ठीक है जी, और बाकी भी कुछ और चीजें हैं उनकी वो नोट करेंगे, ताकि हमारे पास प्रॉपर एक डाटा जो है डिटेल के साथ हमारे पास आ जाए, हमारे पास हर उस चीज का जवाब हो जो क्लाइंट हमसे पूछ सकता है। तो ये मंडे को हमने इस पे बात करनी है इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो मंडे तक आपने जो पिछला ये बेसिक काम है, 3-4 कॉलम्स वाला, ये आपने कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा, एक छोटी सी चीज जो कि कल हमारी थोड़ी सी मिस हो गई थी, मैं जरा उसको भी थोड़ा सा 2-3 मिनट के अंदर बता दूं। कि मैंने परसों आपसे कहा था कि डू फॉलो लिंक के तो डबल फायदा होता है, कि ट्रैफिक भी मिल जाती है और साथ साथ
ट्रैफिक के साथ साथ जो है सिफारिश भी मिल जाती है, लेकिन नो फॉलो लिंक में के केस में सिफारिश नहीं मिलती है। याद है ना आपको? तो यहाँ पे सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि नो फॉलो लिंक में अगर सिफारिश नहीं मिलती तो फिर नो फॉलो लिंक की क्या रीजन है, क्यों बनता है ये? और कुछ साइटें डू फॉलो देने से कतराती क्यों है? कुछ साइटों की पक्की पॉलिसी है कि हमने डू फॉलो लिंक देने नहीं है। तो वो ऐसा क्यों है, उसकी क्या रीजन है? तो मैं कल ग्रुप बी में ये बात होगी थी, आपकी क्लास में ये बात नहीं हो पाई थी टाइम की कमी की वजह से। तो छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए मैं अक्सर हमेशा ये क्लास में बताता हूं कि जो एसईओ है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी गूगल ने जो जिस बेस पे साइटों को रैंक करना स्टार्ट किया है, एक्चुअली वो जो पैरामीटर्स हैं हमारी डेली लाइफ के मुताबिक ही हैं, वही वाले हैं। जिस हमने एक देखा था कि जिस जिस बंदे की कोई सिफारिश हो जाती है ना, उसको जॉब मिलना आसान हो जाता है, ऐसे ही है ना, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, जिसकी सिफारिश होगी उसकी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी। सेम बात होगी ना, दुनियावी मामलात में क्या हो रहा है, आम मामलात के अंदर जिसकी सिफारिश होती है उसको जॉब मिलना के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एसयू में क्या हो रहा है, जिसको सिफारिश मिलती है जिस साइट को, उसके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरिटी आ गई ना इसके अंदर। इसी तरह देखिएगा कि डेली लाइफ में क्या होता है कि जब आप किसी अच्छी साइट की सिफारिश करते हैं, मतलब फर्ज करें, देखें आप मतलब फर्ज करें मैं किसी इलाके का कोई चेयरमैन हूं, मैं एमएनए हूं, एमपी हूं, लेट्स सपोज। तो मैं किसी बंदे की सिफारिश करता हूं किसी कंपनी के अंदर, लो जी इस बंदे को कंपनी में रख लें, जॉब पे रख लें। अब वो बंदा जो है कंपनी में गया, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर वो कंपनी मुझे याद करेगी अच्छे अल्फाज में कि यार ये बंदा फलां बंदे ने रिकमेंड किया था, और ये इसने हमारी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो अगर वो बंदा अच्छा काम करेगा तो मेरी तारीफ होगी ना। लेकिन अगर जिसको मैंने रिकमेंड किया है, जिसकी मैंने सिफारिश की है, उसने जाके चोरी डकैती शुरू कर दी वहां पे, तो क्या होगा? उसकी तो रेपुटेशन खराब हुई, लेकिन जिसने सिफारिश की थी उसकी रेपुटेशन भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? सेम सूरत हाल वेबसाइट्स के अंदर भी है। अगर मैं आपकी वेबसाइट को फर्ज करें डू फॉलो लिंक देता हूं और आपकी साइट अच्छी है, तो दैट मीन्स मेरी साइट पे अच्छा कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने आपकी साइट को डू फॉलो लिंक दे दिया, सिफारिश कर दी आपकी, लेकिन आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे गैम्बलिंग, कैसीनो, इस तरह का कंटेंट लगाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? आपकी रेपुटेशन तो खराब हुई है, लेकिन चूंकि मैंने आपकी सिफारिश की थी, तो मेरी रेपुटेशन भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी वो खराब हो जाएगी। तो यही वजह है कि जो साइटें ये चाहती हैं कि हमारी रेपुटेशन खराब ना हो, वो कभी डू फॉलो नहीं देती। या अगर देंगी तो साइट चेक कर लेंगी पहले कि जिस साइट की हम सिफारिश कर रहे हैं वो साइट अच्छी होनी चाहिए, तसल्ली करके फिर डू फॉलो लिंक देंगे। तो लेकिन जो जिन साइटों को हमने अप्रोच करना है, जिनका एएस 20 से 60 के दरमियान है, इसमें से मैक्सिमम साइटें आपको डू फॉलो दे देती हैं। वजह क्या है कि इन्होंने पैसे लेने हैं और सिफारिश करनी है, ये पैसों वाली सिफारिश है, तो लिहाजा पैसों में तो डू फॉलो ही मिलेगा ना हमें। क्या ख्याल है? तो लिहाजा इसमें हमें कोई इतना तगोदो नहीं करनी पड़ती है। हाँ, जहां पे हमें फ्री में कहीं अप्रोच करना पड़े और बड़ी साइटों को मनाना पड़े सिफारिश के लिए, वहां पे फिर हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। वो नो फॉलो अलाउ कर रही होती हैं, हमने उनको डू फॉलो के लिए मनाना है, वहां हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो बड़ी साइटों को हमने 60 से ऊपर वाली साइटों को किस तरह आउटरीच करना है, किस तरह अप्रोच करना है, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में। जब हमारा लिंक्डइन का लेक्चर आएगा, तब मुझे याद करवाइएगा, तब हम कुछ थोड़ा सा टच करेंगे इस कहने के पहलू को भी, कि हमने जो बड़ी साइटें हैं जिनका एएस 60 से ऊपर है, उनको हमने किस तरह अप्रोच करना है। तो तब देखेंगे इसको इंशाल्लाह। अभी ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास 25 मिनट बाकी हैं। तो 25 मिनट में मेरा ख्याल है कि सफिशिएंट जो है वो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ पहले आ जाते हैं। 3 लोगों ने हैंड रेज किया है। आबिद हुसैन साहब हैं। जी मुझे बताइएगा आबिद साहब। सब बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज कर लिया साथ ही। तो बहरहाल आबिद हुसैन साहब को मैंने नोटिफिकेशन भेजा है माइक के लिए ऑन करने के लिए। अपना माइक काइंडली ऑन कर लीजिएगा। आबिद हुसैन से कोई माइक ऑन नहीं कर रहे तो यासिर उलाक साहब हैं, आप अपना माइक ऑन कर लें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जरा सुनिएगा जी, देखिए क्वेश्चन आंसर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बाज का जो चीज़ हमें लेक्चर के दौरान नहीं मिलती, वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू मिल जाती है। लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि, और बिल्कुल तहमुल के साथ, जैसे आपने बड़े अच्छे अंदाज से लेक्चर सुना है, इसी तरह क्वेश्चन आंसर सुने ताकि सबका फायदा हो सके उसमें इंशाल्लाह। जी सवाल पूछिएगा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने वेंडर साइट्स तलाश करनी है, सर्च करनी है, हम्म। अब
बहुत सारे लोग मतलब कि ये वेंडर साइट्स सर्च करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो हमने अपने जो डाटा है उसको यूनिक रखना है, ताकि हमारा डाटा यूनिक हो और हमारे चांसेस ज्यादा हो ऑर्डर विन करने के। जी तो जी। इसमें आपने ये बताया कि राइट फॉर अस है, ये इस तरह की जो मिलती जुलती टर्म्स हैं उनको हमने लेना है, और आगे जो मेन कैटेगरी है या फिर मैक्रो निश में जाना है, कीवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करने हैं, हम्म। ताकि हमारे पास जो डेटा हो वो ज्यादा और उसमें से यूनिक निकलें साइट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज आपने, ये चीज एक और कौन से मेथड हो सकते हैं जिससे हम जो है ना अपना जो डाटा है वो ज्यादा से ज्यादा यूनिक हो सके। जी क्वेश्चन का ये जी कि यूनिक डाटा कैसे फाइंड किया जाए। देखिए मैंने आपसे कल कहा था कि जितने ज्यादा यूनिक कीवर्ड्स यूज करेंगे उतना ही ज्यादा डाटा आपके पास यूनिक आएगा। ठीक है जी। पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि अभी फिलहाल जो हमारा टास्क है ना, हमने 100 साइटें फाइंड कर लेनी है। अभी मैंने आपको आगे चल के बताना है, हमारा एक लेक्चर भी बाकी है। मैंने आगे चल के बताना है कि इसके और तरीके क्या होते हैं। एक दो तरीके मैं आपको और भी बताऊंगा वेंडर्स फाइंड करने के, वहां से मेरे डाटा कुछ यूनिक मिल सकता है। पहली चीज। नंबर टू, फिर हमने यूनिकनेस चेक कैसे करनी है। हम किस तरह चेक करें यार कि ये साइट कितने लोगों के पास हो सकती है, ये कोई ऐसी साइट हम आउटरीच करें जो किसी के पास ना हो। क्योंकि अगर हमारे पास डाटा यूनिक होगा, ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो डाटे की हमें यूनिकनेस किस तरह चेक करनी है, इस पे बात हमने अभी करनी है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो लिहाजा ये क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक में लाजमी मिलेगा। इस पे बात करेंगे हम इंशाल्लाह। जी ठीक है। सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी मोस्ट थैंक यू वेलकम। सर। जी यहां से किसी का सवाल है मुझे बताइएगा, साथ साथ हम चैट भी ओपन कर लेते हैं ताकि जो चैट में सवाल आ रहे हैं वो भी साथ साथ हम देखते जाएं। जी। मोस्ट बार को सिंपल आपने इंस्टॉल करना है। जो एक्सटेंशन है ना इंस्टॉल करनी है, वो वेबसाइट पे मौजूद है, उसका जो लिंक है ना। एनेबल करने के लिए हमें लॉग इन करना है सिर्फ। आप देखिए जब इस पे क्लिक करते हैं ना, जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे वो बताता है जी कि इसको आप लॉग इन कर लें। दो तरीके हैं। जिस जिस यूजर नेम पासवर्ड पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है मोस का, उसे आप यहाँ पे मैनुअली कॉपी करके पेस्ट करें और लॉग इन कर लें। या नंबर टू क्या है, वहां पे एक ऑप्शन आ रही थी यहाँ पे कि लॉग इन थ्रू मोस प्रो। जब उस पर क्लिक करते हैं ना तो वो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। वेबसाइट पे जाकर लॉग इन करें, आपकी एक्सटेंशन भी क्या हो जाएगी, वो इनेबल हो जाएगी और लॉग इन हो जाएगी। एनेबल होके शो यहाँ पे होगी। यहाँ देखिएगा ये आपका एक्सटेंशन वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे शो होगी। लेकिन यहाँ पे तब शो होगी जब आप इसको पिन किया होगा आप। ये सर ने बताया था ना आपको कि आपने जिस जिसको पिन करेंगे ना वो एक्सटेंशन यहाँ शो हो जाएगी। जिसको अनपिन करेंगे वो वहां से गायब हो जाएगी। तो आपने इसको पिन कर लेना, ये आपकी यहाँ शो हो जाएगी। कोई भी साइट खोलें, इस पे इस बटन पे क्लिक करें एक्सटेंशन वाले पे, वो आपको उसका डी और पीए शो करवा डीए। देखे मैंने अभी आपको बताया था। जी जी, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं दिखा सकूं हमारे पास यहाँ पे, मैं जरा स्क्रीन स्विच कर लूँ। प्रोफाइल स्विच करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा कि फर्ज करें ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हुई हुई है। लेट्स सपोज ये है। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर वेबसाइट पूरी आपने खोली हुई है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर मोज के बटन पे जब क्लिक करेंगे ना, तो ये लॉगिन हुआ हुआ है। अब ये देखिएगा ऊपर, ये ऊपर पट्टी आ गई है, DA54 है, PA56 है। हो गया। लेकिन जब गूगल की सर्च में जाते हैं ना आप, अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे लिखता हूँ जी, यहाँ फर्ज करें राइट फॉर अस, सॉरी, राइट फॉर अस फैशन। अब जब मैं यहाँ सर्च करता हूँ और मेरी मोस्ट बार ऑन है, तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा, ऊपर तो दिखाता ही है, लेकिन यहाँ भी जिस तरह SEO क्वेक की पट्टी आ गई थी नीचे, इस तरह इसकी भी पट्टी आ जाएगी। इसी को बार कहते हैं। ये मोज की बार है। तो यहाँ पे हर साइड के नीचे क्या आ गया, उसका DA भी आ गया, उसका क्या आ गया, PA भी आ गया। तो सर्च के अंदर भी ये दिखा देता है आपको। अगर किसी एक इंडिविजुअल साइट को ओपन करेंगे तो वहां भी दिखा देगा। ठीक हो गया जी। अगला सवाल ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से लेते हैं जी। जी अजान शुरू हो गई है मेरे ख्याल में। तो अजान की ब्रेक हम कर लेते हैं 2 मिनट की, उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर की तरफ वापस आएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जी अजान की ब्रेक है, सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिएगा।
तो तसद्दुक मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरा हॉल में आइएगा। अजान जरा काइंडली सुन लें। सिर्फ काशिफ को घर भेज दें। हाँ, उन्हें क्या अभी चले, फौरन चले जाएं घर, ठीक।